वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, जम्मू कश्मीर के स्कूली आयाज तालीमी निजाम का मजबूत सहारा मगर गैर मुस्तकिल और भूली बिसरी कुव्वत। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। जम्मू कश्मीर की फिजाओं में जब सुबह के वक्त स्कूल की घंटी बजती है और नन्हे बच्चे बस्ते थामे क्लासरूम की तरफ बढ़ते हैं तो इनके साथ एक और चेहरा हमेशा मौजूद होता है। ये वो खवातीन हैं जिन्हें सब स्कूली आयाज कहते हैं। ये न सिर्फ बच्चों की देखभाल करती हैं बल्कि इनके स्कूल के माहौल को खुशगवार बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। कश्मीर के बर्फपोश पहाड़ों से लेकर जम्मू के गर्म मैदानों तक, कठुआ और डोडा के दूर दराज देहात से लेकर बारामूला और शोपियां के बस्तियों तक, हर जगह ये आयाज स्कूलों में सुबह सवेरे पहुंचती हैं और शाम ढलने तक बच्चों के साथ अपना दिन गुजारती हैं। ये खवातीन महज स्कूल की मददगार नहीं बल्कि तालीमी निजाम का एक लाजमी जुज है। 3 से 6 साल के बच्चे जिन्हें खेल खेल में सीखने के लिए बालबीटी का क्लासरूम्स में रखा गया है, इनके लिए आयाज मां के बाद सबसे करीबी सहारा है। ये न सिर्फ बच्चों की हिफाजत करती हैं बल्कि इनकी सफाई सुथराई देखती है, खेल के दौरान इन्हें जख्मी होने से बचाती हैं, मासूम खौफ को कम करती हैं और इनकी दुनिया को रंगीन बनाने में खामोशी से काम करती हैं। अगर कहीं बच्चा रो पड़े तो वहीं आया है जो प्यार से दिलासा देती है। अगर कहीं क्लासरूम में खेल के दौरान शोर पड़ जाए तो वही आया है जो नरमी के साथ माहौल को पुरसुकून करती है। लेकिन इस सच्चाई के बरकस कि वो खवातीन तालीम की बुनियाद को मजबूत कर रही हैं, इनकी अपनी जिंदगी गैर यकीनी के अंधेरों में डूबी हुई है। इनकी नौकरी मुस्तकिल नहीं, तनख्वाहें निहायत कलील हैं, कोई पेंशन, मेडिकल सहूलत या मुस्तकिबल की जमानत इन्हें मुयस्सर नहीं। ये खवातीन दिन रात मेहनत के बावजूद इस खौफ में जी रही हैं कि कहीं कल को इनकी मुलाजमत खत्म न कर दी जाए। अनंतनाग की एक आया कहती हैं कि हम वो सब कुछ करती हैं। आप खुद अंदाजा कीजिए कि जो एक मां अपने बच्चे के लिए करती है, लेकिन हमें उजरत भी इतनी नहीं मिलती जितनी एक मजदूर को मिलती है। हुकूमत के लिए हम जैसे है ही नहीं, ये कहना था उनका। यही वजह है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर से एक ही आवाज बुलंद हो रही है, यानी आयाज अपने लिए इंसाफ मांग रही है। इनका मुतालबा है कि जिस तरह दिगर आर्जी मुलाजमीन जैसे एसपीओज, डेलीवेजर्स और रेगुलाइजेशन के मुंतजिर कंट्रेक्चुअल अमला को मुस्तकिल करने की बात हो रही है, इसी तरह स्कूली आयाज को भी बाइज्जत मुस्तकिल रोजगार दिया जाए। क्योंकि अगर तालीम की बुनियाद मजबूत करनी है तो इन खवातीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तालीमी माहिरीन भी यही कहते हैं कि कौमी तालीमी पॉलिसी और निपुण भारत मिशन की कामयाबी इन्हीं आयाज की मेहनत पर खड़ी है। अगर ये खवातीन स्कूलों में न हो तो न तो बच्चों के लिए महफूज माहौल मैसर होगा और न ही खेल पर मबनी तालीम कामयाब हो सकेगी। वादी की सख्त सर्दियों में जब बच्चे स्कूल आते हैं तो इन्हीं आयाओं की मेहनत से वो खुद को महफूज महसूस करते हैं। जम्मू के दूर दराज गांव में जब वालिदैन खेतों या मजदूरी पर निकल जाते हैं तो इन्हीं आयाज की बदौलत बच्चे स्कूल में अपना दिन खुशी और तहफ्फुज के साथ गुजारते हैं। ये खवातीन अगरचे थकी हारी शाम को घर लौटती है, लेकिन इनके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान भी होता है कि उन्होंने एक और दिन बच्चों को मुस्कुराहटें दी हैं। मगर साथ ही एक दुख भी होता है कि इनकी अपनी जिंदगी गैर यकीनी है। वो कोशिशती हैं कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब इन्हें भी मुस्तकिल नौकरी पेंशन और एक बाइज्जत मुकाम दिया जाएगा। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है।
पूरे जम्मू कश्मीर की आयाज इस वक्त उम्मीद से हुकूमत की तरफ देख रही हैं कि इनके मुतालबे में न सिर्फ इंसाफ छुपा है बल्कि आने वाली नस्ल के बेहतर मुस्तकबिल की जमानत भी क्योंकि अगर ये खवातीन मजबूत होंगी, महफूज होंगी और बाइज्जत विकार के साथ मुस्तकिल रोजगार पाएंगी तो तालीमी निजाम की जड़ें भी मजीद गहरी होंगी। या नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि वादी की फिजाओं में आज एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या वो वक्त आएगा जब स्कूली आयाज भी मुश्किल होंगी और इन्हें इनकी असल पहचान और इज्जत दी जाएगी। जी नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब से मैंने न्यूज करना शुरू किया तो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स जो हैं वो अब आयाज की न्यूज जो है वो छापना शुरू हो गए हैं। यह फर्क पड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, हाइप करेंगे